In this module, we will discuss about type specimen. What is type specimen? टाइप स्पेसिमेन एक ऐसा स्पेसिमेन है जिसको हम एज ए रेफरेंस मटेरियल के तौर पर म्यूजियम के अंदर महफूज करते हैं। टाइप स्पेसिमेन जो है, जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च कर रहा होता है, वो अपने स्पेसिमेन की डिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है, तो उस रिसर्चर्स के सामने जो स्पेसिमेन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन करता है, उनमें से वो किसी एक स्पेसिमेन को सिलेक्ट करता है और इस स्पेसिमेन को एज ए रेफरेंस मटेरियल के तौर पर म्यूजियम के अंदर सबमिट करता है। ये जो टाइप स्पेसिमेन है, ये बाद में आने वाले जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए रेफरेंस का काम करता है। अगर कोई भी रिसर्चर अपने जो स्पेसिमेन्स हैं, उनको इस रेफरेंस सैंपल के साथ कंपेयर करना चाहे, तो वो इस जो स्पेसिमेन है, इसका जो म्यूजियम आईडी है, उसकी बेस के ऊपर इस स्पेसिमेन को आसानी से तलाश कर सकता है और इसके कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकता है और अपने सैंपल्स को इस सैंपल के साथ कंपेयर कर सकता है। अब जब एक रेफरेंस स्पेसिमेन जो है, इसको म्यूजियम के अंदर महफूज किया जाता है, तो हमें कुछ कैरेक्टर्स का, हमें कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें उस स्पेसिमेन की जो प्रिसाइज टाइप लोकेलिटी है, वो मेंशन करना होती है। टाइप लोकेलिटी क्या है? टाइप लोकेलिटी बेसिकली वो जगह है जहां से इस टाइप स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया हो। तो प्रिसाइज तरीके से टाइप लोकेलिटी और दूसरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो मौजूद होने चाहिए। उसके साथ ये जो स्पेसिमेन है, जिसको हमने टाइप स्पेसिमेन के तौर पर महफूज करवाया म्यूजियम के अंदर एक स्पेसिफिक म्यूजियम आईडी के साथ, इसका सेक्स क्या है? ये एक मेल स्पेसिमेन है या फिर फीमेल स्पेसिमेन है? ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके साथ ये जो स्पेसिमेन है, ये किस डेवलपमेंटल स्टेज से बिलोंग करता है? ये लार्वी है, ये अडल्ट है, किस फॉर्म के अंदर है? ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो टाइप स्पेसिमेन है, इसको जब टाइप लोकेलिटी से कलेक्ट किया, तो किसने कलेक्ट किया? कलेक्टर का नाम क्या था? वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो स्पेसिमेन है, इसका एक प्रॉपर आईडी नंबर रखा जाता है, ताकि बाद में आने वाले जो रिसर्चर हैं, जब इसको रेफरेंस के तौर पर यूज करें, तो इस जो स्पेसिमेन नंबर है, इसकी बेस के ऊपर वो आसानी से इस स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर सकें, म्यूजियम के अंदर आसानी से इसको ट्रेस कर सकें। इसी तरीके से जब इसकी टाइप लोकेलिटी जो है मेंशन की जाती है, तो इसके ऑल्टीट्यूड्स जो है मेंशन किए जाते हैं कि कितने ऑल्टीट्यूड से इसको कलेक्ट किया गया। इसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट जो है मेंशन किए जाते हैं। उसके अलावा अगर इसको कहीं डेप्थ से कलेक्ट किया गया है, तो कितने मीटर जो है डेप्थ से इस एनिमल की कलेक्शन की है, उसका भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा अगर ये जो स्पेसिमेन है, ये एक फोसल है, तो फिर इसके बारे में जो है, इसका जो ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। अब जब भी एक पब्लिकेशन की जाती है, जिसके अंदर एक टाइप स्पेसिमेन का हवाला दिया जाता है, तो उससे पहले जरूरी है कि ये जो टाइप स्पेसिमेन है, इसको म्यूजियम के अंदर सबमिट करवाया गया हो। उसके अलावा जो इसका जो डेजिग्नेशन है, वो क्लियर होना चाहिए और वो उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी मौजूद ना हो। उसके अलावा जब भी एक टाइप स्पेसिमेन म्यूजियम के अंदर महफूज करवाया जाता है, तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जिस तरह से हमने कहा कि उसकी टाइप लोकेलिटी क्या थी,
उसके बाद उसको किस डेट में कलेक्ट किया गया, कलेक्टर का नाम क्या था, उसका ऑल्टीट्यूड क्या था, उसके अलावा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उसका सेक्स क्या था। ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए ताकि आसानी से कोई भी जो रिसर्चर है बाद में इस स्पेसिमेन को ट्रेस कर सके।